गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने आप लोगों को सेट 4 बनाने के लिए दिया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बना लिए होंगे और आप में से जिन जिन व्यक्तियों को क्वेश्चन नहीं मिला वे सभी व्यक्ति मेरे फेसबुक अकाउंट और संजीव कुमार से सर्च करके और डाउनलोड करके बना लीजिएगा। सेट 4 का डिस्कशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक में साइनोनिम्स था। तो 1 का प्रायोरिटी जिसका मतलब होता है वरीयता, इसका सी हो जाता प्रीसीडेंस। 2 कैपिचुलेट आत्मसमर्पण करना, इसका डी होता सरेंडर। 3 कोविनेंट अनुबंध या संविदा, इसका सी होता कॉन्ट्रैक्ट। 4 ब्यूटीफुल, इसका हो जाता हैंडसम ए। और 5 का ग्रफ, तो सख्त या कर्कश या कड़ा, इसका बी होता रफ। 6 नोमैटिक मतलब होता है घुमंतु, इसका डी होता वॉन्डरिंग। 7 सेरिमोनियल औपचारिक, इसका बी होता फॉर्मल। 8 से 14 तक में एंटोनिम्स था। 8 है प्रूडेंट, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, इसका बी होता अनवाइज मूर्ख। 9 पैनिकी का मतलब होता है घबराया हुआ या आतंकित या भयभीत, इसका डी हो जाता काम शांत। 10 में वैलिडेट मान्यता देना या प्रमाणित करना या सच्चा साबित करना, इसका ए होता है डिस्प्रूव गलत साबित करना या झूठा साबित करना। 11 पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब होता है सीमित या संकुचित, इसका सी होता है ग्लोबल विश्वव्यापी या सार्वभौमिक। 12 कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी या मुंहफट, इसका ए होता कनिंग धूर्त। 13 टिमोरस डरपोक, इसका डी होता बोल्ड साहसी। 14 अफर पुष्टि करना या दावा करना, इसका ए हो जाता है रिफ्यूज इनकार करना। 15 से 22 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। 15 है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, किसी नाटक या साहित्यिक भाग का अंतिम भाग, इसका ए होता है एपिलॉग्यू। 16 है कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप, किसी विशेष समूह का जो परंपरा होता है, इसका ए हो जाता मोड्स रीति रिवाज। 17 है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करे, सी होता मिजांथ्रोप। 18 है द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, अच्छे खाने की कला, इसका ए होता है गैस्ट्रोनॉमी। 19 है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी एक ही परिवार के शासकों का राज्यारोहण, इसका ए हो जाता है डिनेस्टी। 20 है द स्टडी ऑफ मैप्स, मानचित्र का अध्ययन, इसका ए होता कार्टोग्राफी। 21 ए 4-footed एनिमल, 4 पैर वाला जानवर या चौपाया जानवर, इसका बी होता क्वाड्रप्ट। 22 है द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, किसी चीज का प्रथम मॉडल, इसका ए होता प्रोटोटाइप। 23 से 30 तक में फ्रेजेस था। तो 23 है चिक बाय जॉल, इसका मतलब होता है घुल मिलकर या काफी नजदीक,
इसका ए होता है वेरी नियर। 24 ऑप्शन चॉइस, कोई विकल्प नहीं होना, इसका ए हो जाता नो रियल चॉइस एट ऑल। 25 है ए डार्क हॉर्स, मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी ऐसा विजेता जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो, इसका ए हो जाता है एन अनफॉर्सिन कॉम्पिटिटर। 26 हेड्स विल रोल, बहुत सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होंगे या बहुत सारे लोग दंडित होंगे, इसका सी होता। 27 गो प्लेसेज, मैदान मारना या बहुत तेज होना, इसका सी हो जाता। 28 टॉक थ्रो वंस हैट, बेवकूफी भरी बातें करना, इसका ए होता। 29 फ्लॉग ए डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास करना, तो यहाँ पे सी हो जाता है इसका। 30 डू नॉट होल्ड वाटर, एक फ्रेज होता है होल्ड वाटर, उसका मतलब होता है विश्वास योग्य होना या विश्वास के लायक होना, यहाँ पे डू नॉट होल्ड वाटर यानी विश्वास के योग्य या लायक नहीं होना, इसका सी हो जाता। 31 से 35 तक में मिसस्पेल्ड वर्ड को ढूंढना था, तो 31 का बी होता है, सही स्पेल होता है MESSENGER, मैसेंजर, संदेशवाहक या संवदिया। 32 का ए होता है, सही स्पेल होता है IRREVERENT, इरेवरेंट, श्रद्धाहीन। 33 का सी होता है, सही स्पेल होता है JETTISON, जेटिसन, फेंक देना। 4 का ए होता FOREMOST, फॉरमोस्ट, सबसे आगे का या सर्वप्रथम या अव्वल। 5 का सी होता ENTERPRISING, इंटरप्राइजिंग, उत्साही या उद्यमी। 36 से 34 तक में कॉमन एरर्स हैं। 36 देखते हैं। मैंने कभी बताया था कि हुज का प्रयोग मानव के अधिकार को दर्शाने के लिए करते हैं। अगर हुज के ठीक पहले हम किसी निर्जीव की चर्चा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर निर्जीव है तो इसके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिसका या जिसकी के अर्थ में हम ऑफ व्हिच का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे द वॉल ऑफ व्हिच कलर इज व्हाइट इज ओल्ड, यानी जिस दीवार का रंग उजला है पुराना है। तो दी वॉल निर्जीव है और निर्जीव को यदि रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तो जिसका या जिसकी के अर्थ में निर्जीव के ठीक बाद हम ऑफ व्हिच का प्रयोग करते हैं, हुज का नहीं। तो 36 का बी होता हुज के जगह ऑफ व्हिच का प्रयोग करते हैं। 37 का ए होता है, मैंने आपको बताया था कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर तीनों पर्सन एक साथ रहे और अच्छाई का बोध हो तो क्रम होगा 2 3 1, यानी पहले सेकेंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। कोई दो है तो हो जाएगा 2 3 2 1 3 1, तो क्रम हमारा ये रहेगा। यहाँ पे स्मिता, आई एंड स्मिता, तो आई फर्स्ट, स्मिता थर्ड। जब फर्स्ट और थर्ड रहे तो क्रम हो जाएगा थर्ड और फर्स्ट, तो सही रूप होता है स्मिता एंड आई। 38 का सी होता है। मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में कि जिस शब्द की समाप्ति बची, वन या थिंग से हुई हो, तो बडी, वन या थिंग से अंत होने वाले शब्द को यदि जरूरत पड़ी तो रिलेटिव प्रोनाउन हम
दैट देते हैं। तो 38 का सी था एवरीथिंग है, यानी थिंग से अंत हुआ है, तो हु के जगह दैट का प्रयोग करते। 39 का ए है। मैंने आपको बताया था केस में कि यदि मुख्य नाम यानी मेन नेम और उपनाम यानी सरनेम, इसे अगर बोलेंगे संजीव कुमार, तो संजीव कुमार में संजीव हो गया मेन नेम, कुमार हो गया सरनेम। अगर बोलेंगे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र हो गया मेन नेम, मोदी हो गया सरनेम। अगर बोलेंगे बराक ओबामा, तो बराक हो गया मेन नेम, ओबामा हो गया सरनेम। बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड हो गया मेन नेम, ट्रंप हो गया सरनेम। तो अगर मुख्य नाम और उपनाम दोनों एक साथ रहे तो पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस सरनेम पे देते हैं। अगर संजीव कुमार है, मेन नेम और सरनेम दोनों एक साथ है, तो अपॉस्ट्रोफी एस हम कुमार पे देंगे, संजीव पे नहीं देंगे। यहाँ पे 39 का ए होता, बराक पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि ओबामा पे अपॉस्ट्रोफी एस देते हैं। 40 का बी होता। मैंने बताया था कि साधारण तौर पर समय बतलाने वाले शब्दों के साथ समय बतलाने वाले शब्दों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो समय बतलाने वाले शब्द में मैंने आपको बताया था मिनट, आवर, डे, मंथ, वीक, ईयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। यदि इन सबों का पॉजिटिव केस बनाना हो तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस देते हैं। जिसे बोलते हैं कि तुम्हारा आज का प्रोग्राम क्या है, तो आज का प्रोग्राम तो बनाते हैं व्हाट इज योर, तब टुडे पे अपॉस्ट्रोफी एस दे देंगे, टुडेज प्रोग्राम। तो 40 का बी हो जाता है, टुडे पे अपॉस्ट्रोफी एस दे देते। 41 पे आते हैं। मैंने केस में आपको बताया था, एक फ्रेज बताया था विच इंच, अक्ल से बाहर या समझ से बाहर या समझ से परे। तो विच इंच होता है, विच पे हम अपॉस्ट्रोफी एस देंगे। तो 41 का ए था, विच पे अपॉस्ट्रोफी एस देते। 42 का बी है। मैंने बताया था पोएट्री सही है लेकिन इसका पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्रीज गलत है। तो 42 का बी था, तो वहाँ पे आप पोएट्रीज भी कर सकते हैं, पोएट्री भी कर सकते हैं या पोएम्स भी दे सकते हैं। पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है लेकिन पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता है। 43 का बी होता। मैंने बताया था कि मानव शरीर के वैसे अंग जो हमेशा जोड़े में रहते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा रह जाता है। तो जब भी रहेंगे दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, तो एक साथ रहेंगे तो प्लूरल माने जाएंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था लंग्स, बॉवेल्स, इंटेस्टाइन्स। तो 43 का बी होता इंटेस्टाइन नहीं, इंटेस्टाइन्स करते और वॉच के जगह वेयर का प्रयोग करते। 44 का बी है। मैंने बताया था कि शिप, फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग। शिप, फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग, ये सब का सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। एक रहने पर सिंगुलर माना जाएगा, एक से अधिक रहने पर प्लूरल माना जाएगा।
लेकिन इसके अंत में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 44 का बी था, ऑफ स्प्रिंग में एस का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 से 49 तक में सेंटेंस इंप्रूवमेंट था। 45 का सी होता, मैंने बताया था यदि सेंटेंस की शुरुआत दी प्लस कॉम्परेटिव डिग्री से हो तो आगे चल करके दी प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दी मोर वी गेट, दी मोर वी वांट। तो दी मोर जो है ये कॉम्परेटिव हो गया, दी प्लस कॉम्परेटिव, तो आगे चल करके भी दी प्लस कॉम्परेटिव, तो 45 का सी हो जाता। 46 अगर इफ है और इफ के ठीक बाद अगर बी वर्ब रहे, तो बी वर्ब कहने का मतलब ईज, एम, आर, वॉच, वेयर, सॉरी, इफ के बाद सब्जेक्ट रहे और इसके ठीक बाद यदि बी वर्ब रहे तो इस बी वर्ब में केवल और केवल यहाँ पे वेयर का ही प्रयोग करेंगे। तो 46 का बी होता है। 47 पे आते हैं। मैंने डिग्री में बताया था आपको कि यदि सेंटेंस में ऑफ दी टू रहे, यदि ऑफ दी टू रहे तो इसके साथ कॉम्परेटिव डिग्री आएगा और कॉम्परेटिव के ठीक पहले इस स्थिति में द का प्रयोग होगा। तो 47 में ऑफ दी टू लगा हुआ था, इसलिए वहां पे ए नंबर हो जाता, दी पुअरर। 48 मैंने डिग्री में आपको बताया था कि प्रीफर्ड के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता। तो 48 का ए होता। 49 मैंने कभी बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो 49 का बी हो जाता। वन ऑफ के बाद माय टीचर में माय टीचर्स होता है। 50 से 52 तक फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लेते हैं। फिफ्टी में आई प्रेज डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो मैंने बोला था कि अगर बीच में ऑफ रहे, इसके पहले भी नाउन इसके बाद में भी नाउन, तो प्रथम नाउन के पहले प्रायः दी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 50 का सी हो जाता, तो हो जाता दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। ऑनेस्टी भी नाउन, दिस बॉय भी नाउन, बीच में ऑफ, तो पहले वाले में द कर देंगे। 51 तो 51 का बी हो जाता लीटर। लीटर जो होता है कि एक साथ जन्म लिए हुए बच्चों का समूह, तो 51 का बी हो जाता। 52 अगर भी4 है तो भी4 के ठीक पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल होता है माय, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स। तो भी4 है तो इसके ठीक पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आता है, तो 52 का सी नंबर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छे से कर पाए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में
आपको समझने में किसी क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और नेक्स्ट सेट अपलोड कर देंगे, वो भी बना लीजिएगा, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। धन्यवाद।